कांग्रेस और राजद के बीच नहीं चल रहा सब कुछ ठीक? आखिर क्यों राहुल पटना आए तो तेजस्वी भाग गए दिल्ली? जब तेजस्वी से राहुल को लेकर सवाल किया गया तो वो कहते हैं कि हाँ, उनका अपना कार्यक्रम है इसलिए वो पटना आ रहे हैं, लेकिन हम तो दिल्ली जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ लालू यादव नालंदा में गरज रहे हैं तो बेटे को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ राहुल गांधी पटना में जातीय गणना पर बात करते हुए कई सारे सवाल उठा रहे हैं। ये सब अगर जोड़ कर देखा जाए तो क्या महागठबंधन के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? क्या राहुल और तेजस्वी के बीच खटपट शुरू हो गई है? और कहीं यही वजह तो नहीं कि राहुल से तेजस्वी दूरी बनाना चाहते हैं और राहुल पटना आते हैं तो तेजस्वी चले जाते हैं दिल्ली? खैर, आप खुद सुनिए किस तरीके से तेजस्वी ने राहुल गांधी की बातों से कन्नी काट ली। राहुल गांधी पहुंच रहे हैं। हाँ, उनका अपना कार्यक्रम है, वो आएंगे और हम अभी दिल्ली में। प्रधानमंत्री जी कुंभ में गए हैं ना। आपने सुना तेजस्वी यादव को, तो चलिए अब असल मुद्दे पर आते हैं। देखिए, लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी स्वतंत्रता सेनानी जगलाल चौधरी की जयंती के अवसर पर आयोजित 1 दिवसीय कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आज पटना पहुंचे। यहाँ पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि दलितों, अल्पसंख्यकों, समाज के कमजोर वर्गों की सटीक संख्या पता लगाने के लिए पूरे भारत में जाति आधारित जनगणना की आवश्यकता पड़ गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को एक बार फिर से बिहार में हुई जातीय गणना रिपोर्ट पर सवाल खड़े किए। उन्होंने पटना में आयोजित जगलाल चौधरी के 130वीं जयंती के संबोधित करते हुए देश स्तर पर जाति गणना कराने की जरूरत पर बल दिया। तो वहीं बिहार में हुई जातीय गणना पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिहार की जाति गणना नहीं देखे, बल्कि जातीय भागीदारी का सच अगर जानना है तो तेलंगाना में हुई जाति गणना को देखे। सुनिए जाति जनगणना पर राहुल गांधी पटना में क्या क्या बोले और कैसे तेलंगाना की जाति गणना की तारीफ करते हुए कहीं न कहीं घुमा फिराकर बिहार की जाति गणना पर सवाल खड़े कर दिए। जाति जनगणना सिर्फ सर्वे नहीं है, पहला कदम है। जैसे चोट लगती है, मैडम आपको कभी चोट लगी है? हाथ टूटा है कभी आपका? आप अस्पताल गई थी, डॉक्टर ने पहले आपसे क्या कहा? एक्सरे कराना है। कहा नहीं कहा? किसी को चोट लगती है, डॉक्टर पहली चीज कहता है भाई देखो एक्सरे कराओ। तो पहला कदम एक्सरे का है। जाति जनगणना हमें यह बता देगा कि दलित कौन है, आदिवासी कौन है, पिछड़े वर्ग के लोग कौन है, माइनॉरिटी कौन है, जनरल कास्ट कौन है, गरीब जनरल कास्ट कौन है, यह सब पता लग जाएगा। उसके बाद हम दूसरा काम शुरू करेंगे। हम हिंदुस्तान की सारी संस्थाओं की लिस्ट निकालेंगे, इंस्टीट्यूशंस की लिस्ट निकालेंगे, चाहे वो जुडिशरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, सब इंस्टीट्यूशन की लिस्ट निकालेंगे। उसमें पता लगाएंगे कि मीडिया में दलितों की असलियत में कितनी भागीदारी है, दलितों की कितनी भागीदारी है, ब्यूरोक्रेसी में असलियत में कितनी भागीदारी। भाई और मैंने एक बात समझिए, सवाल धन का है, ठीक है? सवाल धन का है। आज क्या हो रहा है, सारा का सारा धन संस्थाओं में जा रहा है, कॉर्पोरेट इंडिया में जा रहा है, शिक्षा के सिस्टम में जा रहा है, स्वास्थ्य के सिस्टम में जा रहा है। राहुल गांधी का यह बयान बिहार में कांग्रेस की साझेदार राजद के लिए टेंशन बढ़ाने वाली है। लालू यादव और तेजस्वी यादव अक्सर ही बिहार में हुई जातीय गणना को अपनी बड़ी उपलब्धि बताते हैं, लेकिन अब राहुल गांधी ने इस पर उंगली उठाकर राजद के दावों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। वैसे 19 दिन में दूसरी बार बुधवार को पटना पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार की जातीय गणना पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि हम बिहार वाली जातीय गणना नहीं करवाएंगे, अगर देखना है तो तेलंगाना वाली जातीय जनगणना देखिए। श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में स्वतंत्रता सेनानी जगलाल चौधरी की जयंती समारोह में
15 मिनट के भाषण में कांग्रेस नेता ने दलितों को हक दिलाने का वादा किया। उन्होंने कहा कि हमने इतिहास की किताब में दलितों के बारे में सिर्फ 2 लाइनें पढ़ी है, दलित और अछूत। उन्होंने मोदी सरकार पर दलितों, पिछड़ों और अति पिछड़ों की हकमारी करने का बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने बोला कि संस्थानों में हक दिलाने का पहला कदम जातीय जनगणना है, इसको हम कड़वा के रहेंगे। तो फिलहाल आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।